5-10 साल से जुमलेबाज के झांसे में आ गए थे। अब इस झांसे से देश की जनता जो है धीरे धीरे बाहर निकल रही है। बीजेपी सरकार हो, मोदी सरकार हो, अमित शाह जी और मोदी जी ने मिल करके दिखाया था, अब लोग उससे बाहर निकल रहे हैं। अब जब चुनाव का टाइम है तो अब जीएसटी घटा रहे हैं, पहले बढ़ा करके अरबों खरबों वसूल करके अपने मित्रों को दे दिए। ये सरकार ने जनता के पॉकेट में हाथ डाला है और जनता को परेशान करने के जितने सारे कार्यक्रम है वो सब चलाए हैं, जनहित में कोई काम नहीं किए। सीडब्ल्यू की बैठक से बिहार में कांग्रेस को नई ऊर्जा मिलेगी। हमारे जो विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है निश्चित तौर पर मुझे चुन करके अपना सेवक बनाएंगे, एमएलए नहीं बनाएंगे, अपना सेवक बनाएंगे, बेटा बना कर रखेंगे और मैं बेटा बन करके अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता की हमेशा खिदमत करूंगा, चाहे वो सुबह हो, चाहे शाम हो, चाहे दिन हो, रात हो। जिस समय एक आवाज़ लगाएगा, चाहे एक बच्चा आवाज़ लगाए विधानसभा क्षेत्र का, चाहे एक बुजुर्ग लगाए या मेरी माएँ लगाए या मेरी बहनें लगाए, हमको हमेशा 24/7 हाजिर पाएंगे। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए बहादुरगंज विधानसभा के मजबूत उम्मीदवार इमरान आलम हैं। पिछले 15 सालों से जिला परिषद हैं और जनता के बीच बने रहते हैं और सामाजिक न्याय पे काम करते हैं। पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। आपके नेशनल दस्तक के सभी व्यूवर्स का, सभी देखने वालों का मैं स्वागत करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। कल सीडब्ल्यूसी की बड़ी बैठक हुई, उसमें आप भी काफ़ी मैं देखा काफ़ी लगन से लगे थे। कैसे देख रहे हैं, आज़ादी के बाद पहली बार सीडब्ल्यूसी की बैठक बिहार में? जो सीडब्ल्यूसी की बैठक हो रही थी और उससे पूर्व, बैठक से पूर्व हम लोगों ने काफ़ी मेहनतें किया और जो भी काम दिए प्रदेश अध्यक्ष जी की तरफ से और प्रभारी जी की तरफ से हम लोगों ने उस काम को अंजाम दिया। बारिश हो गई थी और बारिश के कारण काफ़ी परेशानियां हुई इंतज़ाम में, लेकिन बहुत ओवरऑल बहुत बेहतरीन कार्यक्रम रहा, बहुत अच्छे कार्यक्रम रहे। और बिहार में सीडब्ल्यूसी की बैठक होना बिहार में कांग्रेस में एक तरह से एक बहुत बड़ी परिवर्तन की ओर जा रहा है, बहुत बड़े परिवर्तन। निश्चित तौर पर इस सीडब्ल्यू की बैठक से बिहार में कांग्रेस को नई ऊर्जा मिलेगी, नई तरीके की जो जोश है वो सभी कार्यकर्ताओं में, सभी लीडर्स में, सभी नेताओं में आई है। और निसंदेह आपको ये कह सकता हूँ कि आने वाले जो दिन में जो चुनाव है बिहार का, और बिहार में जो महागठबंधन के साथ मिल करके हम लोग जो इंडिया गठबंधन में जितनी सारी पार्टियां हैं सब मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें कांग्रेस की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। कांग्रेस बहुत अधिक से अधिक सीटों से यहाँ पर जीतने का काम करेंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। तेलंगाना में जब विधानसभा की 2023 में चुनाव हुई, ठीक इसी तरह चुनाव से ठीक 10 दिन पहले, अभी तो यहाँ 1 महीना वक्त है, 10 दिन पहले वहाँ सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई। राहुल गांधी सहित तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो वहाँ बैठक किए और परिणाम यह आया कि वहाँ कांग्रेस सत्ता में वापस आ गई। देखिए, तेलंगाना में जो कांग्रेस की सरकार आई, तो आपको बता दूँ कि ये जो माई बहन मान योजना है, जो महिलाओं के खाते में 2500 रुपये महीने हर महीने देंगे, तो ये एक बहुत बड़ा स्कीम है जी। खास करके जो हमारी आधी आबादी है, जो हमारी माएँ हैं, बहनें हैं, उनके खाते में अगर सरकार देती है 2500 रुपये महीना, ये कितनी बड़ी बात है। तो तेलंगाना में और उसी तर्ज पर बिहार में भी महागठबंधन की अगर सरकार बनती है तो 2500 रुपये महीना हर महिला के खाते में जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न था। और सीडब्ल्यूसी की बैठक तेलंगाना में होना और ठीक उसी तर्ज पर बिहार में होना, ये अपने आप में आपको दर्शा रहा है कि महागठबंधन जो है कमज़ोर नहीं है और महागठबंधन के जितने साथी हैं उन सारे साथियों को लेकर के कांग्रेस चलने का काम कर रही है। हमारे साथ बड़े गठबंधन में आरजेडी हैं, साहनी जी की पार्टी है और दीगर जितनी सारी पार्टियां हैं वो मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। और सीडब्ल्यूसी की बैठक यानी कांग्रेस कार्य समिति की बैठक, ये अपने आप में एक बड़ी बात साबित हो रही है। और राहुल गांधी जी आए यहाँ पर, राहुल गांधी जी आकर के मीटिंग किए, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री खड़गे साहब आए, तो तमाम पूरे देश के जो बड़े लीडर्स हैं वह उनके कदम बिहार में आए, तो उनका आना बहुत मुबारक। और उनके आने से कांग्रेस में जो ऊर्जा मिली है, इस ऊर्जा का संचार जो हुआ है आपको चुनाव में दिखने को मिलेगा। और बिल्कुल निसंदेह मैं आपको कहता हूं, मुझे आशा ही नहीं है बल्कि पूर्ण विश्वास है कि कांग्रेस जितनी सीटों पर लड़ेगी 100% देंगे और
100% जीत सुनिश्चित होगी। इमरान जी, आप लगातार पिछले 15 सालों से सामाजिक न्याय पे काम कर रहे हैं। आप 3 बार से वर्तमान में भी आप जिला परिषद हैं। क्या लगता है, क्या तैयारी है आपकी? तैयारी लोग अपने स्तर से करते हैं। मेरी जो तैयारी होती है वो 24/7 यानी 24 घंटे हमारी जो है तैयारियां चलते रहती है। लोगों के बीच में बने रहता हूं, लोगों के साथ बने रहता हूं। और जो मुझे एक बार नहीं बल्कि 3 बार लोगों ने अपना सेवक चुना है। कुछ तो सच्चाई, कुछ तो बात होगी। जो जनता ने मेरे अंदर में कुछ तो खूबियां देखे होंगे कि एक बार उन्होंने जिला परिषद के रूप में मुझे अपना सेवक बनाया, दूसरी बार भी मुझे अपना सेवक बनाया, तीसरी बार भी सेवक बना के रखा। तो मैं जनता के लिए काम करता हूँ। मेरा अपना स्लोगन है कि मुझे बनाने वाले अल्लाह भगवान तो हैं, लेकिन किसके ज़रिए? इंसान के ज़रिए। मैं इंसान हूँ और काम मुझे इंसान के लिए करना है, यही मेरा स्लोगन है। और इसी स्लोगन का जो नतीजा है कि आज जो हमारे जिला परिषद क्षेत्र संख्या 5 की जो जनता है वह मुझे लगातार चुन रही है, लगातार जो है अपना सेवक बना रही है। और सेवक बनाने के साथ साथ जो उनके लिए मुझे काम करना है, यहाँ तक कि विधानसभा स्तर पर। और हम वो यकीन के साथ कहता हूँ कि हमारे विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है और इससे ज़रूर मैंने विश्वास लेंगे। और हमारी जनता भी जानती है कि हम लगातार लोगों के बीच में और 15 सालों तक ज़मीनी स्तर पे ज़मीन में उसी मिट्टी में सन करके, उस कीचड़ में घुस करके, लोगों के बीच जा करके, सुबह हो, शाम हो, रात हो, दिन हो, अगर कोई मेहनत करते हैं, काम करता है, तो इसका मतलब है कि जनता के दिलों में है। और जनता ने मुझे अपने दिलों में रखा है और जनता की दुआओं से हमने हमेशा कामयाबी भी हासिल की है। और जो हमारे जो अगला जो कदम है, तो ये मैं नहीं भर रहा हूँ, बल्कि हमारे जो जिला परिषद क्षेत्र की जो जनता है उनकी ये ख्वाहिश है कि इमरान, आज 15 वर्षों से हमारी सेवा कर रहे हो, अब तुम कोशिश करो आगे बढ़ करके अपने विधानसभा क्षेत्र में के लोगों की सेवा करने के लिए, उनकी खिदमत करने के लिए खिदमत गुजार बनो। तो ये मेरे क्षेत्र की जनता की आवाज़ है और उनकी भी ख्वाहिश है। उनका कहना है कि तुम जाओ, टिकट लेकर के आओ, लड़ने का काम हम लोगों का है। हम पूरे पंचायतवासी सब जितने आपके जिला परिषद क्षेत्रवासी हैं, हम लोग मिल करके चुनाव लड़ेंगे। नहीं चाहिए रुपए, नहीं चाहिए पैसे। तो ये मेरे लोगों की जो है आकांक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं और ये विश्वास है मेरे ऊपर में लोगों का। इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि अगर पार्टी आलाकमान कांग्रेस को अगर सीट जाती है, हमारे यहाँ चूँकि ऑक्युपाइड आरजेडी के द्वारा जो एआईएमआईएम से गए हैं, तो वो आरजेडी तो बात की बात है। बट यदि अगर पार्टी मेरे ऊपर में विश्वास करती है, हमारे जो बड़े लीडर हैं, जो आलाकमान है और हमारे स्थानीय सांसद डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब हैं, यहाँ के प्रभारी है बिहार के कृष्णा अल्लावरू जी हैं, और अल्लावरू जी के टच में काफ़ी हम देख रहे हैं आपको जी। और एआईसीसी के जो हमारे प्रभारी हैं शाहनवाज साहब हैं, और स्क्रीनिंग कमेटी के मैं तमाम लोगों के से मैं ये आग्रह करूंगा कि यदि अगर मेरी काबिलियत, ये मेरी अंदर में वो हुनर है लोगों की सेवा करने का, जन सेवा करने का, जनता के बीच बने रहने का, जनता के लिए मर मिटने का, तो निश्चित तौर पर मुझ पर विश्वास करके आप टिकट देने का काम कीजिए। मैं आदरणीय सांसद श्री डॉक्टर जावेद आज़ाद सर से भी कहूँगा कि यदि अगर मेरे ऊपर में अगर मेरे टैलेंट पर, मेरी जो खिदमत पर आपको यकीन है, तो आप बिला धड़क आप टिकट दीजिए। इंशाअल्लाह ताला मैं आपको यकीन दहानी कराता हूँ कि हमारे जो विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है, निश्चित तौर पर मुझे चुन करके अपना सेवक बनाएंगे। एमएलए नहीं बनाएंगे, अपना सेवक बनाएंगे, बेटा बना कर रखेंगे। और मैं बेटा बन करके अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता की हमेशा खिदमत करूँगा, चाहे वो सुबह हो, चाहे शाम हो, चाहे दिन हो, रात हो। जिस समय एक आवाज़ लगाएगा, चाहे एक बच्चा आवाज़ लगाए विधानसभा क्षेत्र का, चाहे एक बुजुर्ग लगाए, या मेरी माएँ लगाए, या मेरी बहनें लगाए, हमको हमेशा 24/7 हाजिर पाएंगे। इमरान जी, कल प्रियंका गांधी की पटना में बड़ी कार्यक्रम है, उसके बाद सीतामढ़ी हो जाएंगी, तो ऐसे में लगातार कांग्रेस काफ़ी एक्टिव मोड पे है और कार्यकर्ता भी काफ़ी उत्साहित है। कांग्रेस हमेशा से एक्टिव रही है। कांग्रेस आज़ादी के बाद से लगातार जो देश के लिए मर मिट रहे हैं, कितने लोगों ने शहीदें हो चुके हैं अब तक। हमारे आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी, हमारे एकदम यूँ कह लीजिए आधुनिक भारत के जो जनक हैं, जो आपकी जो क्रांति है, जिससे आपका मोबाइल और आपके जो चैनल चल रहे हैं,
डिजिटल क्रांति हमारे नेता श्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने अपनी आहुति दी है, अपनी जान की आहुति लगाया है। किसके लिए? इस देश के खातिर, इस देश के लिए। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा से एक्टिव मोड में है, बट कुछ दिनों से 5-10 साल से किसी जुमलेबाज के झांसे में आ गए थे। तो इस बार झांसे में आ गई थी जनता। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि अब इस झांसे से देश की जनता जो है धीरे धीरे बाहर निकल रही है। जो सपना, झूठा सपना जो मौजूदा सरकार ने दिखाई थी, चाहे वो केंद्र की बीजेपी सरकार हो, मोदी सरकार हो, अमित शाह जी और मोदी जी ने मिल करके दिखाया था, और बिहार में नीतीश कुमार जी की जो सरकार है, उन्होंने जो झांसे में हमारे लोगों को दिग्भ्रमित करके जो वोट लेने का जो काम किए थे, अब लोग उससे बाहर निकल रहे हैं। इन्हें वापस अपने जगह भेजेंगे। कांग्रेस पार्टी को वापस ला रही है। परिवर्तन होगी इस बार। निश्चित तौर पर परिवर्तन होगी, और देश की जनता परिवर्तन चाहती है, क्योंकि अब ये उब गई है इनके जुमलों से, इनके। और देख लीजिए आप, ये जो जीएसटी अभी कर रहे हैं, पहले तो खूब मारा, अब जब चुनाव का टाइम है तो अब जीएसटी घटा रहे हैं। पहले बढ़ा करके अरबों खरबों वसूल करके अपने मित्रों को दे दिए, अब जो है जनता को थोड़ी सी घटा करके फ़ायदा पहुंचा रही। तो ये जीएसटी, आप देखिए आपके घर में बिजली का बिल पे करते हैं, आप देखते होंगे उसमें भी जीएसटी लिखा हुआ है। आप एक कपड़ा ले रहे हैं ना, उसमें भी देखिएगा कि अगर 100 रुपये का ले रहे हैं तो 35 रुपये आपका टैक्स में जा रहा है। तो ये सरकार ने जनता के पॉकेट में हाथ डाला है, और जनता को परेशान करने के जितने सारे कार्यक्रम हैं वो सब चलाए हैं। जनहित में कोई काम नहीं किए हैं सरकार। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे इमरान आलम, और बहादुरगंज विधानसभा के मजबूत उम्मीदवार हैं, और पिछले 15 सालों से ये जिला परिषद हैं, और ये चाह रहे हैं कि इस बार इंडिया अलायंस कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ें। श्रीमती प्रियंका गांधी जी हमारे बीच में आ रही हैं बिहार की धरती पर, और यहाँ पर वो महिला संवाद कार्यक्रम करेंगे। तो अब आप सोच सकते होंगे कि जब प्रियंका गांधी जी बिहार आ रही है तो कांग्रेस पार्टी कितनी मजबूती से आगामी चुनाव लड़ना चाहती है। निश्चित तौर पर जब प्रियंका गांधी जी हमारे बीच होंगी, हमारे बिहार की महिलाओं के बीच होंगी, तो पूरे बिहार की जो आधी आबादी महिलाओं में एक संदेश एक जाएगा कि अब जो है बिहार से एनडीए को विदा करना है और कांग्रेस को लाना है। जब कांग्रेस को लेके आएंगे तो महिलाओं के खाते में 2500 रुपये जाएंगे। तो ये प्रियंका गांधी जी के आने से हमारे जो बिहार की महिलाएं हैं, खास करके कांग्रेस की जो कार्यकर्ता, जो महिला कार्यकर्ता है, इनमें एक नई ऊर्जा, नई जोश, नई उमंग आएगी, और निश्चित तौर पर हमारी जो महिलाएं हैं वो अधिक से अधिक वोट जो है महागठबंधन को करेंगे, कांग्रेस को करेंगे। सोचिए जब 15 सालों तक कोई जनता के बीच है, जनता चाह रही है, तो इस तरह के जो कैंडिडेट हैं, क्या लगता है इन्हें चुनाव लड़ाना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। कल प्रियंका गांधी की पटना और सीतामढ़ी में कार्यक्रम होने हैं। पूरी बातचीत में आपकी क्या राय है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में दें। नेशनल दस्तक के लिए अमन, पटना। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।